Subscribe to Dr. Saima Shahid's YouTube channel and hit the bell icon. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर साइमा शाहिद है और मैं अपने कुछ ख़यालात और मुशाहिदात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। आज मैं जिस मौजू पे बात करना चाहती हूँ वो है माँ का महाज़ जंग। अल्लाह सुब्हानो तआला ने दुनिया बनाई, वसाइल से सजाई, इंसान को बनाया, इल्म से नवाजा, और साफ़ से मुज़य्यन किया, खलीफतुल अर्द बनाकर दुनिया में भेजा। खिलाफत सिखाने की ज़िम्मेदारी माँ के सुपुर्द की गई। पहला घर रहम मादर करार पाया, जहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाली हस्ती का कुर्ब, खुराक, गरमाइश और तहफ़्फ़ुज़ सब हासिल था। इंसानी नस्लों की आला तरबियत के लिए जिन माओं का इंतखाब किया जाता है, उनमें सरे फहरिस्त जो खूबियाँ होनी चाहिए वो है तकवा, फिर मोहब्बत करने का वस्फ़, ईसार, कुर्बानी, अदल, एहसान, सब्र, बर्दाश्त, माफ़ करने का ज़र्फ़, मुस्तकिल मिजाजी, एहसास ज़िम्मेदारी, मेहनत की आदत, और सबसे बढ़कर शऊर, अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात का शऊर, अल्लाह के अहकामात की समझ और इल्म। ये वो चीज़ें हैं जो एक माँ को बहुत कीमती बनाती हैं। माँ के मकसद अज़ीम में क्या चीज़ शामिल है? सबसे अहम है कि इस इंसानी हस्ती को, जिसे अल्लाह ताला ने उसके हवाले किया है, उसकी मासूमियत को बचाना और उसको मासियत से बचाना, यानी गुनाह से बचाना। इसके लिए अपनी सारी सलाहियतें बरूए कार लाकर उसके शफ़ाफ़ दिलो दिमाग पर तरबियत के वो नक्श कुंदा करती है जो उसकी रूह को खूबसूरती अता करते हैं। ये इतने पुख्ता होते हैं कि इन्हें कोई नहीं मिटा सकता। जब भी बच्चा बाहर से खेल कूद कर आता है तो कपड़े गंदे, हाथ पाँव मैले, माँ उसको देखते ही सब काम छोड़कर पहले से नहरा धुला के साफ़ सुथरे कपड़े पहना कर ही सुकून पाती है। बाशऊर माएँ बातिन की गंदगी को भी इसी तरह जांच कर फ़ौरन अमली कदम लेती हैं। हमें इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि हमारे माहौल में इस वक्त कितने फितने परवरिश पा रहे हैं। शर की कुव्वतों ने किस हद तक हमारे मुआशरे को घेरा हुआ है। जब बच्चे बाहर जाते हैं तो ये शैतानी कुव्वतें उनके नफ्स पर हमला करती हैं, उनके बातिन को गंदा करती हैं, उनकी नेक फितरत को नुकसान पहुंचाती हैं। शर की इन कुव्वतों से लड़ते उनकी रूह ज़ख्मी हो जाती है। वो अपनी तरबियत के बहुत सारे कीमती जवाहर गंवा देते हैं। बाशऊर माएँ फ़ौरन इस नुकसान अज़ीम को महसूस करती हैं और इसका मदावा करने की हिकमत अमली तैयार करती हैं। तरबियत के जो नक्श धुंधला गए थे उन्हें फिर से चमकाती हैं। तरबियत के जो जवाहर गुम हो गए थे वो लौटाती हैं। बातिन की जो गंदगी माशरे ने दी थी उसे फिर साफ़ सुथरा करती हैं और इसके साथ साथ ऐसी हिकमत अमली तैयार करती हैं कि आइंदा ज़िंदगी में ऐसी सूरत हाल दरपेश ना हो। मर्द अगर घर से बाहर के महाज़ों पर जंग लड़ते हैं और अपनी कौम और मुल्क को बचाने की खातिर जिहाद करते हैं
तो औरत भी अपने घर के महाज पर शैतानी क़ुव्वतों से बरसरे पैकार रहती है, अपनी नस्ल और ख़ानदान को बचाने के लिए मुसलसल हालत जिहाद में रहती है। अल्लाह ताला हमें उम्महातुल मोमिनीन और सहाबियात के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी नस्लों में बेहतरीन मुसलमान और कामयाब तरीन इंसान तरबियत देने की तौफ़ीक़ अता करें। आमीन।